तो वैश्वीकरण के साथ-साथ जो है वैश्वीकरण के साथ-साथ ग्लोबलाइज़ेशन के साथ-साथ जो है बीमारियों का भी जो है वैश्वीकरण हो गया है ना? बीमारियाँ भी जो हैं बड़ी आसानी से जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुँच जा रही हैं, है ना? जितना आसान हो गया है एक देश से दूसरे देश जाना और वापस लौट के आना, उतना ही आसान हो गया है बीमारियों का भी जो है ट्रैवल करना, बीमारियों का, है ना? अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो ये कि यूरोप का जो उत्तरी क्षेत्र में जो देश है स्वीडन, वहाँ पर जो है एम पॉक्स या मंकी पॉक्स कहते हैं, है ना? इसका जो है केस मिला है। ये पहला केस है जो अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर मिला है ना? और इसमें जो है ये कहा जाता है कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके जो फ्लूइड्स हैं, है ना? उसके फ्लूइड्स से जो है मतलब ये आसानी से फैलता है और इसमें जो है रैश हो जाना, फ़ीवर हो जाना और और भी कुछ सिम्पटम्स हैं उसके 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 चलते इसको काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भी जो है इसके बारे में ये कहा कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है ना? और उन्होंने बुधवार को जो है ये अलर्ट जारी किया। तो इसमें जो देखने वाली बात ये है कि स्वीडन में जो है ये केस अफ्रीका से ही आया है ना? अफ्रीका में ही गया हुआ था वो व्यक्ति जो कि पीड़ित हो गया है और उसका जो है इलाज चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि स्वीडन का जो केस है वो अ एक क्लैड 1 वेरिएंट है ना? ये बहुत खतरनाक और बहुत तेज़ी से फैलने वाला माना जाता है वेरिएंट, लेकिन इसका इलाज चल रहा है। अब इसमें जो है उसको उसको अलग-थलग कर दिया गया है ना? अ, अभी तक जो है ज़्यादातर जो है ये कांगो में, जो अफ्रीका का एक देश है, कांगो में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर फैला हुआ था और अ उसके अलावा भी जो है और भी जो वहाँ पर फैला हुआ था, डब्ल्यूएचओ के तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है, जो मध्य अफ्रीका और मेरे ख्याल से एक पूर्वी अफ्रीका जो है वहाँ पर ये जो है फैल गया। अब सोचने वाली बात ये है कि जो है अफ्रीका से आना-जाना जो है दुनिया के जितने देश हैं उनको सबको अलर्ट पर रखना पड़ेगा, है ना? भारत को भी इसके बारे में सावधानी रखना चाहिए, है ना? और माने ये बीमारियाँ क्या हैं इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिला होगा, लेकिन अब जो है जब डब्ल्यूएचओ इसके बारे में कोई एक अलर्ट जारी कर रहा है दुनिया भर में तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके बारे में जो है जनमत भी होना चाहिए, माने जनता के बीच में भी जो है अवेयरनेस होना चाहिए और जो आपका जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसको भी जो है नए सिरे से जो है फिर गियर अप करना होगा कि हम उसको टेस्टिंग और उसके उसके डिटेक्शन में जो है हम कितना ज़्यादा हम अभी कर कर पाएँगे, है ना? तो ख़ैर ये है कि ये जो है कोरोना की तरह का मामला नहीं है, ये बहुत नज़दीकी संबंध जो होते हैं, अगर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके साथ बहुत नज़दीकी संबंध हो, है ना? तो जो है ये होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए कि खाँसी-ज़ुकाम के माध्यम से हुआ चूँकि उसमें जो है छींटे बाहर जाते हैं या फिर ये माना जाए कि जो और भी कई प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है ना? तो वो भी है। तो इसमें जो है और ये भी माना जाता है कि तकरीबन जो है इन्फेक्टेड होने के 15 से 20 दिन के बाद जो है इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि भारत सरकार जो है डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को जो है ये जारी किया है। तो भारत सरकार इस बारे में जो है इसने कोई अलर्ट या कोई ऐसी एडवाइज़री जारी की है क्या? अफ्रीका को लेके कोई एडवाइज़री जारी की है क्या? इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है ना? हो सकता है किया हो, है ना? इसको देखना पड़ेगा लेकिन करना चाहिए। ये जो है मतलब एक गंभीर बात हो सकती है और एक भी इन्फेक्शन क्यों हो, है ना? हमारा व्यक्ति जो है वो एक भी इन्फेक्शन क्यों हो और इसके बारे में जानकारी जो है वो जो है तुरंत प्रसारित की जानी चाहिए। उम्मीद है कि भारत सरकार और उसकी एजेंसियाँ जो हैं इसका इसका संज्ञान लेंगी, है ना? और स्वीडन जब पहुँच सकता है, स्वीडन तो काफ़ी दूर है ना? तो अफ्रीका से आना-जाना मेरे ख़्याल से भारत से तो ज़्यादा ही होगा यूरोप के किसी देश के मुकाबले। तो इस तरह का मामला है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है ना? और ये एक 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 बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई बीमारी होती है, अगर उसके प्रसार करने की क्षमता उसमें हो, तो बड़े आसानी से वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुँच जाती है और ये सोचना होगा कि जो है
ये वैश्वीकरण का लाभ ज़्यादा हो रहा है कि हानि ज़्यादा हो रही है ना? अगर अगर अमेरिका में जो है अमेरिका में जो है वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वो निर्णय कुछ लेता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, घटाता है, तो उसका असर जो है पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पे आ जाता है ना? कहीं पे युद्ध भड़कता है तो उसका असर जो है पूरे स्टॉक मार्केट में आ जाता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। कहीं पर जो है कोई कोई व्यापारिक रूट है, लाल सागर के थ्रू रूट है, वहाँ पर अगर हूथी लोग हमले करने लगते हैं, तो उसका जो है असर जो है बाज़ार पे और कीमतों पे पड़ने लगता है। कहीं पर कोई बीमारी फैल गई है तो अब बीमारी के चलते जो है वो बढ़िया माने किसी को पता नहीं चला और वो बीमारी जो है अफ्रीका से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर स्वीडन में जो है एक आदमी जो है इन्फेक्टेड होके पहुँच गया। और पूरा जो सिस्टम है और हेडलाइन में ये छप रहा है क्योंकि लोगों को चिंता है कि भई ये बीमारी जो है और किसी को मत हो, ये आदमी लेके आया है तो इसको यहीं पर ठीक कर दिया जाए। तो वैश्वीकरण का क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, वो भी देखने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो अभी तत्काल में जो ये एमपॉक्स वाला मामला है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि भारत सरकार इसके बारे में संज्ञान लेकर के कुछ न कुछ एडवाइज़री ज़रूर जारी करेगी।